हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या आप किसी कोर्ट से दोषी हुए हैं और पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, तो उस दौरान आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए। अगर आप भाग रहे हैं, भागने का प्रयास कर रहे हैं या गिरफ्तारी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपके खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज हो सकता है। वह मुकदमा कौन सा होगा, किस तरह का होगा, कौन कौन उसमें दोषी हो सकते हैं, सब कुछ आसानी से इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं। तो कहीं मत जाइए, ध्यानपूर्वक इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे सेक्शन 262 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 262 के तहत आज हम इसको कवर करने वाले हैं और आज आपको बताएंगे कि सेक्शन 62 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है, इसको कोर्ट द्वारा सजा हुई है कोर्ट द्वारा, एक तरह से दोषी मान लीजिए, या आरोपी है, या किसी मामले में आरोपी है, या कोर्ट द्वारा इसको सजा हो गई है और इसकी गिरफ्तारी के लिए विधिपूर्वक गिरफ्तारी के लिए क्या करती है, पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन उस दौरान यह व्यक्ति क्या करता है, विरोध करता है या बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट द्वारा या तो सजा हो गई है या तो वह किसी मामले में आरोपी है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है विधि पूर्वक तरीके से, यानी कानून के हिसाब से वह सही गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन ये जो व्यक्ति है वह क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, उस गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। तो ऐसी दशा में इसको 262 के तहत दंडित किया जाएगा। यह है 1। अब इसमें बी देख लीजिए, यही व्यक्ति है, आरोपी है या तो सजा का दोषी है, यह हिरासत में है। क्या है, हिरासत में है, विधि पूर्वक तरीके से हिरासत में है। यह व्यक्ति या तो सजा पाया है या तो दोषी है और विधि पूर्वक तरीके से हिरासत में है और भागने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। तब यह व्यक्ति सब क्लास 2 के तहत दंड देने का प्रावधान इसके ऊपर हो सकता है। अब देखिए, आसान सी भाषा में, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कोर्ट ने या तो सजा दे दिया है या उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज है, आरोपी है, जब उसको पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो वह उसका विरोध करता है या बाधा उत्पन्न करता है, तब सेक्शन 262 लगेगा। या उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, विधिपूर्ण तरीके से पुलिस गिरफ्तार हिरासत में हो चुका है, वह भागने का प्रयत्न करता है, तब उसके खिलाफ 262 तहत मामला बनता है। चलिए, सब कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसकी सजा की बात करेंगे हम। क्या करेंगे, सजा। अब देखिए सजा क्या है इसमें। अगर इस तरह के आप कृत्य कर रहे हैं, भागने का प्रयत्न कर रहे हैं या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं या विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तब आपको 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है और इसकी सुनवाई फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी और यह समझौता योग्य अपराध नहीं है। बताइए, मामला समझ में आया सब। अब इसमें यह बात समझ लीजिए, मान लीजिए तो व्यक्ति आरोपी है या दोषी है। चलिए अब समझते हैं
कि किन किन व्यक्तियों के खिलाफ यह धारा नहीं लगेगी। यानी कोई व्यक्ति पुलिस के आने के बाद भाग रहा हो, गिरफ्तारी से बच रहा हो, बाधा उत्पन्न कर रहा हो, तो किन व्यक्तियों के ऊपर यह धारा नहीं लगेगी, इसको भी समझ लेते हैं। अभी तक तो हमने समझा कि आरोपी है या दोषी है, तब उसके ऊपर धारा 262 लगेगी। आप समझेंगे कि किन के ऊपर धारा 262 नहीं लगेगी। तो समझ लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं है और पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है, तब उसके ऊपर यह धारा नहीं लगेगी। अगर वह विरोध करता है, भागता है, तब यह धारा नहीं लगेगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर पुलिस पूछताछ किसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाती है और वह व्यक्ति नहीं रुकता है, भाग जाता है, भागने का प्रयत्न करता है हिरासत में होने के बाद भी, तो क्या होगा, उसके खिलाफ 262 के मामले नहीं बनेंगे। तीसरी बात देख लेते हैं, अगर गिरफ्तारी सिविल नेचर की है, यानी सिविल मामलों से है, माल संबंधित कोई मामला है, रिकवरी संबंधित कोई मामला है, उस स्थिति में अगर कोई भागता है, भागने का प्रयत्न करता है, गिरफ्तारी का विरोध करता है, तब आपके ऊपर 262 नहीं लगने वाला है। चौथी बात बता दिया है कि अगर गवाह को पुलिस हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करने का प्रयास करती है और वह भागने का प्रयत्न करता है या बाधा उत्पन्न करता है या विरोध करता है, तो उसके ऊपर धारा 262 नहीं लगेगी। तो पूरा का पूरा मैटर समझ में आ गया होगा आपको। धारा 262 फटाफट रिवीजन करते हैं। 262 क्या कहती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो पुलिस के विधि पूर्वक तरीके से पुलिस को गिरफ्तार करना चाहती हो, चाहे वह किसी आरोप में आरोपी हो या कोर्ट द्वारा दोषी किया गया हो, लेकिन वह उसका विरोध करता है या बाधा उत्पन्न करता है या हिरासत में है और हिरासत से भागने का प्रयत्न करता है, तब उसके खिलाफ 262 का मामला दर्ज होगा। इसमें 2 साल की सज़ा है और जुर्माना है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह जमानती अपराध होते हैं। कोई व्यक्तियों पर गिरफ्तारी एक मामला नहीं बनेगा जो जिसके खिलाफ कोई FIR नहीं है, पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए, या सिविल नेचर हो या गवाही के लिए हो। तो बस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी वीडियो मैं तमाम इस यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक से संबंधित अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी की सारी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।